गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में सूचना और संप्रेषण तकनीक के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे संप्रेषण उपकरणों का महत्व कि शिक्षण कार्य में जो संप्रेषण उपकरण है उसका क्या महत्व होता है, किस प्रकार हम संप्रेषण उपकरण का उपयोग करके हम शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बना सकते हैं ताकि जो छात्र है उन्हें शिक्षण कार्य करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जिसके अंतर्गत हम महत्व के अंतर्गत कुछ पॉइंटों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है विषय वस्तु की स्पष्टता। अब हम देखते हैं संप्रेषण उपकरणों की सहायता से हम विषय वस्तु को स्पष्ट बना सकते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं प्राकृतिक स्थलाकृतियां हैं, ठीक है, साथ साथ में जो मानवीय क्रियाएं हैं उनको हम सरल वे में बनाकर हम छात्रों को सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये था विषय वस्तु की स्पष्टता। अब नेक्स्ट है विषय सामग्री में रोचकता। आगे हम देखते हैं तो संप्रेषण उपकरणों के द्वारा हम अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया को सरल व रोचकता बना सकते हैं, क्योंकि अगर हमें विषय सामग्री में रोचकता लानी है तो हम क्या कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मुझे बांध की जानकारी देनी है या स्थलाकृतियों की जानकारी देनी है तो मैं प्रोजेक्टर के माध्यम से छात्रों को शिक्षण कार्य कराऊंगी, जिससे जो हमारा विषय संबंधी जो सामग्री है उसमें रोचकता आने लग जाएगी। छात्र एकाग्र होकर उस चीज का अध्ययन करने लगेंगे, जिसके साथ साथ जो छात्र है वह बांधों के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, स्पष्ट जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सजीव व सक्रिय वातावरण। अब हम देखें तो संप्रेषण उपकरणों के माध्यम से हम सजीव और सक्रिय वातावरण किस प्रकार बना सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तो संप्रेषण उपकरणों का हम अपने बुद्धि से अगर हम उपयोग में ले तो हम छात्रों के जो वातावरण है उसको सजीव बना सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि क्लास में अधिकतर बच्चे जो होते हैं उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं होता है, वे मस्ती या नींद लेते रहते हैं। तो अगर हमें वहाँ का वातावरण अगर अच्छा बनाना है तो हम क्या करते हैं, हम पर्वतों का, मान लीजिए कि हमें पर्वतों का ज्ञान देना है तो हम पर्वतों का ज्ञान उन्हें प्रोजेक्टर के माध्यम से देंगे और उन्हें बोलने को कहेंगे। अगर हम उन्हें उसका ज्ञान अगर हम प्रोजेक्टर के माध्यम से देते हैं या वीडियोग्राफी के माध्यम से देते हैं तो क्या होता है कि छात्रों को वह प्रत्यक्ष चीज लगने लग जाती है, जिससे वहां का वातावरण सक्रिय बनने लग जाता है और छात्र रुचिपूर्ण अध्ययन करने लग जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है अनुशासनहीनता रोकने में सहायक। अब हम देखते हैं तो अनुशासनहीनता रोकने में सहायक किस प्रकार है। अगर हम देखते हैं कि अगर एक शिक्षक छात्रों को पाठ्य पुस्तक से पढ़ाता है तो छात्र पढ़ने में उन्हें किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं होता है। अगर हमें चाहते हैं कि अगर हम क्लास में हो रहे अनुशासनहीनता को हमें रोकना है तो हम क्या करते हैं कि हम छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से अध्ययन कार्य करवाते हैं, जिससे छात्र का ध्यान उस अधिगम प्रक्रिया पर पड़ता है और छात्र आपस में छेड़खानी या किसी प्रकार की मस्ती करना छोड़ देते हैं। क्योंकि अगर हम छात्रों को पुस्तक के माध्यम से पढ़ाते हैं तो छात्र क्या करते हैं, पुस्तक में ध्यान ना लगाने की बजाय वह आसपास में मस्ती कर देते हैं। इसलिए अगर हम देखें तो अनुशासनहीनता रोकने में यह बहुत ही सहायक सिद्ध होता है। अब नेक्स्ट है प्रत्यक्ष अनुभव
का अच्छा विकल्प। अब प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प किस प्रकार है, तो हम इसमें देखते हैं कि हम छात्रों को उनके अनुसार शिक्षण बनाकर हम छात्रों को शिक्षण कार्य करवाते हैं, जिससे उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव का होने लगता है। या हम कहें तो छात्रों को हम वहां पर प्रत्यक्ष ले जाकर वो चीज दिखाने का भी प्रयास कर सकते हैं, जिससे छात्रों को लगेगा कि हम उस चीज का प्रत्यक्ष अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रत्यक्ष अध्ययन करवाना बहुत ही अच्छा विकल्प है, जिससे छात्रों को शीघ्र समझ में आती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अब हम देखते हैं तो कक्षा में जो सभी छात्र होते हैं वह एक समान नहीं होते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि सभी विभिन्नताएं लिए होते हैं, उनका मानसिक स्तर अलग अलग होता है। कोई अधिक बुद्धि वाली होता है, कोई निम्न होता है, तो कोई बिल्कुल मध्यम का होता है। तो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार होगी, क्योंकि हमने देखा है कि हमारे द्वारा जब हम शिक्षण कार्य करवाते हैं तो कई छात्र तो सुनने पर भी, सुनते हुए भी सीख जाते हैं, कई देखकर भी नहीं सुनते हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव कब होता है, जब छात्र की जो मानसिक जो स्तर है वह एक समान नहीं होता है। तो हमने देखा है कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति भी हम इस संप्रेषण उपकरण के माध्यम से करेंगे, जिससे जो बालक कम बुद्धिशाली है उसको भी शिक्षण कार्य समझ में आने लग जाएगा। तो ये था मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मानसिक शक्तियों का विकास। कि मानसिक शक्तियों का विकास। अब हम संप्रेषण उपकरणों का उपयोग करके हम किसी भी वस्तु को का विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, उनका डाटा कलेक्शन करना, उनके डाटा का निरीक्षण करना, इस प्रकार के कार्य हम छात्रों को सिखा सकते हैं, जिससे जो छात्र है किसी भी चीज का माप तोल करने में सक्षम हो जाता है। तो ये था संप्रेषण उपकरणों का महत्व, जिसको हमने कुछ पॉइंटों के आधार पर अध्ययन किया। अब इससे संबंधित आज का आपका असाइनमेंट है संप्रेषण उपकरणों के महत्वों का वर्णन कीजिए। कि संप्रेषण उपकरणों के महत्वों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपको आपकी नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है, इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं, तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।